पुराने समय में छोटे बच्चों की मालिश करना, छोटे बच्चों को नहलाकर उनको काजल लगाना एक 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 परिवार में ज़रूरी होता था बच्चों की अच्छी सेहत के लिए। यहाँ तक कि बच्चों के कान में कड़वा तेल डालना, ये अगर जो लोग नहीं करते थे तो लोग कहते थे कि ये बच्चा का कान खराब हो जाएगा, इसकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं रहेगी, अगर मालिश नहीं करेंगे, काजल नहीं लगाएंगे तो चश्मा लग जाएगा। आज की 30-40 वर्ष पहले तक ये सामान्य था और घर घर में होता ही था। उस ज़माने में आज के 40 साल पहले के बारे में अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछें तो 60-70 साल के पहले चश्मा लगता ही नहीं था, विद्यार्थियों को चश्मा होता ही नहीं था, बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि बचपन से उनकी आँखों में काजल लगाया जाता था, उनके आहार विहार का ख्याल रखा जाता था, खूब दूध पिलाया जाता था, पौष्टिक तत्व बादाम अखरोट खिलाए जाते थे। आज बच्चों को चाय ब्रेड दी जाती है, चाय रस्क दिया जाता है, जंक फूड और फास्ट फूड दिए जाते हैं। बच्चों की काजल लगाना, मालिश करना, कान में तेल डालना तो अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक भी इन चीज़ों का विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं करना है। फलस्वरूप आज देखिए छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में 30 साल की उम्र में कान में मशीन लगाए घूम रहे हैं। क्या कारण है? कहते हैं साहब अब ध्वनि प्रदूषण बहुत है। मानता हूँ पहले भी इस प्रकार की चीज़ें होती, पहले भी धूल गर्दा बहुत उड़ा करती थी, इतनी आंधी की आंधी आया करती थी, लोग सड़क पे जा रहे हैं टहल रहे, कान में भर जाती थी, धूल मिट्टी में लोग खेलते थे। गलतियाँ या समस्याएं वही थी, रूप अलग अलग थे, लेकिन पहले के लोगों को कभी कान में सुनाई देने में गड़बड़ी नहीं होती थी। कान में तेल डाल लिया, कान में हल्का सा दर्द है, घरेलू नुस्खे के रूप में लहसुन को कूटकर उसको कड़वे तेल में जला लिया, अजवाइन को जला लिया और उसका 2-2 बूंद तेल डाल लिया, कान का दर्द ठीक। मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ अपनी युवा पीढ़ी से, जिनके घर में छोटा बच्चा है, अपने बच्चे के मालिश जरूर कराएं। और मालिश के लिए ये जो बड़े महंगे महंगे तेल की मसाज ऑयल, विटामिन ए, विटामिन डी युक्त, ये सब ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप शुद्ध सरसों के तेल की, देसी घी की, नारियल के तेल की, जो भी तेल आपके पास उपलब्ध हो, बादाम का तेल उपलब्ध हो, उसकी मालिश करें। ये बाज़ार में जो महंगे महंगे बिकते हैं मसाज ऑयल, उसकी तुलना में ज़्यादा लाभकारी है, ज़्यादा हितकारी है। साथ ही साथ कान में सरसों का तेल ज़रूर डालें, और अगर सरसों के तेल को थोड़ा सा लहसुन और अजवाइन और ज़रा सी असली हींग डाल के इनको जला लें, फिर तेल छान के तेल को रख लें, 2-2 बूंद कान में डालें। जीवन में कभी बहरापन नहीं आएगा। जिनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, झंझनाहट सुनाई देती है, वो समस्या नहीं होगी। आँखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए आंवला और गाजर का रस खूब पिएं। हम माँ लोग बच्चों को मैगी और कोल्ड ड्रिंक तो खिलाते हैं, कभी आंवले और गाजर का रस प्रेफर नहीं करते। एक बार आप आंवला और गाजर का रस दीजिए, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में दीजिए, ताज़े सूप दीजिए, खूब फल खिलाइए, आपका बच्चा अच्छा होगा, आँखों की समस्याएं पूरी तरह ठीक होंगी। तो इन 3 बिंदुओं पर कि मालिश ना करें, कान में तेल ना डालें या आँख में काजल ना लगाएं, इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि इन सब चीज़ों को सदियों से हमारे पूर्वजों ने अपनाया है और स्वस्थ रहे हैं। आगे भी अगर अपनाएंगे तो पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, काजल ये केमिकल वाला फैशन वाला काजल जो बाज़ार में बिकता है, वो आँख में चिकित्सा के लिए ना लगा।